प्लेनेट, यानी उसकी राशि निकालनी है और उसकी डिग्री निकालनी है। अब आपके पास जो पंचांग है उसमें आपको 5:30 की पोजीशन मिल जाती है सभी प्लेनेट की, कि वो कौन सी राशि में कितने डिग्री पर थे एट 5:30 AM। तो पंचांग अगर आप खोलेंगे, जैसे अगर आज की डेट में आप देखना चाहें तो मंथ वाइज आपको दे रखा है, और ये पेज ले लीजिए 55 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। आज की डेट है सैटरडे 12 दिसंबर। पेज 55 पर दिसंबर में 12 दिसंबर पर आइए, शनि लिखा हुआ है यानी शनिवार का दिन है, और 7:26, 34, 41 इसके ऊपर देखिए सूर्य है। इसका मतलब सूर्य की राशि दे रखी है, अंश दे रखे हैं, कला है और विकला है, चार चीजें दे रखी हैं। राशि के उसमें लिखा हुआ है 7 कंप्लीटेड राशि हैं, तो ये इससे नेक्स्ट राशि में ट्रांजिट कर रहा है एट 26 डिग्रीज, और कला विकला जो भी आपको दे रखा है। तो जब आप राशि पढ़ते हैं दैट राशि इज कंप्लीटेड, इट इज ट्रांजिटिंग इन नेक्स्ट राशि, तो इसको हम कहेंगे ये वृश्चिक राशि में या स्कॉर्पियो राशि में आज के दिन में है 26 डिग्री 34 मिनट्स या कला। ऐसे ही नेक्स्ट उस पर जाइए आप राइट में, तो चंद्रमा के नीचे लिखा हुआ है 6:23, 53, 58, तो ये 6 नंबर राशि क्रॉस कर चुका है, 7 नंबर राशि में 23 डिग्री प्लस पर आ गया है। ये 5:30 की पोजीशन ऑल दी प्लैनेट्स की है आपके पास। लेकिन जन्म कब हो, मान लिया किसी को आज ही पैदा होना है, तो आज जो है सवेरे भी पैदा हो सकता है, टाइम देख करके तो बर्थ होगा नहीं कि 5:30 पर, क्योंकि आपके पास 5:30 का वो दिया हुआ है तो 5:30 पर ही बच्चा पैदा होगा, ऐसा तो नहीं है। दोपहर में हो सकता है, शाम को हो सकता है, रात्रि में हो सकता है, मिडनाइट के बाद भी हो सकता है। आपको जब मिडनाइट के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो क्या उसका लॉन्गिट्यूड वही रहेगा जो 5:30 पर था? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर प्लेनेट अपने अपनी स्पीड के हिसाब से चल रहा है। तो नेचुरली कुछ घंटे बीत गए, उतने घंटे में भी कुछ आगे उसका मूवमेंट होगा। वो मूवमेंट हम निकालेंगे कि कितना मूवमेंट उतने घंटे मिनट में हुआ, और 5:30 AM की जो पोजीशन है उसमें उसको ऐड कर देंगे, तो वो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड आ जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है। 5:30 AM पर बर्थ हुआ है तो फिर तो एज इट इज काम आ गया, लेकिन बर्थ तो अपने हिसाब से होगा, तो 24 आवर्स के टाइम के अंदर कभी भी बर्थ हो सकता है। तो 5:30 AM से लेकर के और बर्थ के टाइम तक जो आवर्स मिनट का जो टाइम है, उतने टाइम के अंदर प्लेनेट का कितना मूवमेंट हुआ, उस मोमेंट को हम 5:30 की पोजीशन में ऐड करेंगे, तो हमारे पास बर्थ के टाइम का लॉन्गिट्यूड प्लेनेट का आ जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। सिंपल लॉजिक है। निकालने का तरीका क्या है? तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कोई बेस मिलना चाहिए। आज की डेट का जो लॉन्गिट्यूड है एंड टुमारो 5:30 AM का जो लॉन्गिट्यूड है, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस 24 आवर्स में प्लेनेट कितना चलता है उसके हिसाब से होगा। तो कल के लॉन्गिट्यूड में से अगर आज के लॉन्गिट्यूड को हम माइनस कर दें, तो 24 आवर्स में कोई पर्टिकुलर प्लेनेट उसका कितना मूवमेंट होता है ये हमारे पास आ गया। 24 आवर्स का आ गया, इसका मतलब बेस तो हमारे पास मिल गया हमको। उस बेसिस के ऊपर मान लिया आज 5:30 के बाद 10 घंटे के बाद बर्थ हुआ किसी बच्चे का, तो 10 घंटे में कितना चला ये आप निकाल लेंगे। 24 आवर्स में मूवमेंट इतना होता है, तो 10 आवर्स में कितना हुआ, 5:30 की पोजीशन में उसको हम ऐड कर देंगे। सिंपल। तो बर्थ टाइम का लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट आपके पास आ गया, राइट। अब इसको निकालने का जो तरीका है लॉजिकली तो ये है, 24 आवर्स में इतना, तो इतने घंटे इतने मिनट में इतने आवर्स में कितना चला, एंड दैट इज टू बी एडेड टू द पोजीशन एज एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग। लेकिन आपका काम थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको लगेगा मुश्किल कर रहे हैं,
कर रहे हैं हम सिंप्लीफाई, दो टेबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टेबल्स क्या है? एक लॉग टेबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लॉग टेबल जो आपकी छोटी बुक है एस्ट्रोलॉजिकल टेबल्स की, उसके अगर आप पेज पर जाएं, लास्ट के अंदर पेज नंबर अगर इंग्लिश की है तो पेज नंबर 196, 197 है। हिंदी की बुक है तो 204, 205 पेज पर है। इसको कहते हैं लॉग टेबल्स। इंजीनियरिंग जिन लोगों ने की है वो शायद जानते होंगे, लॉग टेबल्स वहां पर भी यूज करते हैं। पेज खोल लीजिए। पेज खोल लिया है तो मैं आपको बताऊं कि इसमें लेफ्ट टू राइट यहाँ ऊपर लिखा है टाइटल में डिग्री और आवर्स। तो घंटे के हिसाब से भी इसको हम फिगर को यूज कर सकते हैं और आवर्स के लिए भी, सॉरी डिग्री के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, कितने डिग्री या कितने घंटे। और अगर आप लेफ्ट साइड में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो वहाँ 0, 1, 2, 3 से लेकर के 59 तक लिखा हुआ है। दिस कैन बी यूज्ड एज इन द सेंस ऑफ टाइम, मिनट भी इसको हम कह सकते हैं। और अगर स्पेस की बात करें तो यही कला, मिनट जो है स्पेस वाला, जिसको हम कला कहते हैं, उसकी तरह से भी यूज हो सकता है। बीच में फिगर है, कहीं पर 4 डिजिट की फिगर है, कहीं पर उसके आगे डेसिमल भी लगा हुआ है। मैक्सिमम फिगर है 3.1584, फिर ये कम होती चली गई हैं। और सिर्फ 4 डिजिट की फिगर है, उसे मान के चलिए उसके आगे डेसिमल लगा हुआ है। इसको लॉग टेबल कहते हैं। ये आपका काम, वैसे तो मुश्किल तो है नहीं ये काम। पहले तो कैलकुलेटर नहीं हुआ करते थे तो लोग इसको यूज किया करते थे। आजकल जैसे आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। मैं तो खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंप्यूटर में डेट टाइम प्लेस आप डालते हैं और लॉन्गिट्यूड सब प्लेनेट के कैलकुलेट होकर के उस डेट और टाइम के हिसाब से आ जाते हैं। पर कैसे कैलकुलेट होते हैं, बस एक प्रोसीजर आप समझ लीजिए। अगर मैन्युअली करना पड़े तो क्या कैसे आप करेंगे उसके लिए। अब मैं जो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस साल का आपको, नहीं इस साल का नहीं है, मैंने आपको जो व्हाट्सएप पर भेजा है वो आपको देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर आप खोल लीजिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको भेजा था, आपके ग्रुप के अंदर भेजा था, लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट के बारे में। ये था 27 नवंबर को गया है आपको। कैलकुलेशन लगना वाला भी था इसमें, एक पंचांग का है। और पहला जो आइटम मैंने आपको भेजा है हाँ इसमें बिल्कुल है। longitude of planet as on 15/5/2020। रात का समय 23:15, 11:15 बजे रात को। तो जो आपको आवर्स लेने हैं टाइम के, ये AM PM में नहीं लिए जाते, 24 आवर्स के फॉर्मेट में लिए जाते हैं। राइट। अब इसको आप खोल लीजिए और अपनी बुक्स साथ में रख लीजिए। मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि कैसे कैसे ये निकाला गया है। पहली बात तो नरेशन, आपके लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर कॉलम को बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े तो लेफ्ट साइड में एक नरेशन लिख दिया, उसके बाद सब प्लेनेट को लिख दिया है, सन से लेकर के राहु तक। केतु रेप्लिका अपोजिट साइड में होता है, इसलिए केतु को निकालने की जरूरत नहीं है। और ये 16/5/2020 की पोजीशन है। पहले कॉलम में आप देखें तो 15/5 को जन्म हुआ है 23:15 पर। ठीक है, इस साल का ही पंचांग है, आपको ये सारी फिगर आपको मिल जाएंगे। और मिलने के लिए एक पेज आप उसका खोल करके रखिएगा, और एक मई 2020, तो पेज नंबर 52 है, उसको आप खोल करके रख सकते हैं। और एक 196, 197 टेबल वाला पेज। अब देखिए सन के केस के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब लॉग टेबल को यूज करके कैसे करेंगे, तो कोई आपको कैलकुलेटर की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। सन देखिए यहाँ लिखा है 16/5/2020,
उसके नीचे लिखा है 15/5/2020। तो 24 आवर्स में कितना चला, तो ऊपर की फिगर 16 मई की, उसमें से नीचे की फिगर 15 मई की अगर माइनस कर देंगे तो ये मोशन या मूवमेंट इन 24 आवर्स आपके पास आ जाता है। देखा कहाँ से? पंचांग से देखा है। 16/5 पंचांग 52 पे जो आपने खोल रखा है उसमें आप देखिएगा, इसमें हमने 3 ही वो लिए हैं, इसमें विकला को छोड़ दिया है, उसकी जरूरत नहीं है, इतना बारीकी की जरूरत नहीं है। तो विकला जहां पर भी 30 या 30 से अबव है तो कला में एक एडिशन कर दिया, और उससे कम है तो उसको छोड़ दिया। तो जब आप सन की पोजीशन ले रहे हैं, पहले 16/5 की देखिए, वहां पर लिखा है 1144/58। 58 क्योंकि 30 से ज्यादा हो गया तो 44 जो कला है उसको हम 45 एज्यूम कर लेंगे और इसको विकला के कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1145 हो गया। किसी को समझ में ना आया तो मेरे को बता दीजिएगा। सर प्लीज दोबारा बोलिए। पेज नंबर 52 खोल रखा है ना आपने पंचांग का? जी 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 मई 2020 जी। पहले वाला ऊपर का जो दे रखा है उसमें हाँ जी। ये जन्म हुआ है 15/5/2020 को रात को 11:15 बजे या 23:15 पर। तो हम 16 की फिगर में से 15 की फिगर घटाएंगे 5:30 AM की, जो कि पंचांग में लिखा हुआ है। तो 16 मई के सामने अंडर सन आप देखेंगे वहां लिखा है 1144/58। 1 इज राशि, नेक्स्ट 1 इज डिग्री, नेक्स्ट 44 इज कला, एंड नेक्स्ट 58 इज विकला। तो सर ये शनि के आगे क्यों लिखा हुआ है? शनिवार का दिन था और कोई बात नहीं है। अच्छा, ऊपर शनिवार का देखिए, दिन। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ऊपर सूर्य लिखा हुआ है तो सूर्य का जी लॉन्ग जी जी छोड़े। जी, ठीक है। अब हमें विकला नहीं चाहिए तो विकला राइट। को हम कर लिया, 30 प्लस है जी ये, इसलिए 44 की जगह 45 कर दिया। जी। इसके नीचे अब 15/5 की फिगर लिख रहे हैं जो से ऊपर दे रखी है 1047/08। तो 08 को छोड़ सकते हैं हम, तो 1047 हो गया। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कीजिए, 45 में से 47 जाएगा नहीं, तो 1 डिग्री वहां से बोरो कर लीजिए। 1 डिग्री में 60 कला आते हैं, तो 60 प्लस 45 105 हो गया। 105 में से 47 आपने माइनस किया, 58 आ गया, और डिग्री में 0 बचा। आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज मोशन क्या होता है प्लेनेट का। तो 1 डिग्री के आसपास चलता है सन, तो 1 डिग्री राइट। के आसपास ही आ गया। 58 कला, 2 कला शॉर्ट हो गया बस। कभी ज्यादा भी हो सकता है, 1 डिग्री 1 कला आ जाए, और कभी कम भी हो सकता है। ठीक है। अब इसका हम लॉग लेंगे। लॉग के लिए आपको वो छोटे वाली जो बुक है वो आपको देखनी है। लॉग कैसे लेंगे? इसमें लेंगे 0 डिग्री, तो पहला कॉलम जो लेफ्ट टू राइट 0 वाला 0 डिग्री हो गया। हाँ जी। और इसके अंदर आपको देखना है 58 कला, तो सेकंड पेज पर आ जाइए 197 पर। 58 के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.3949। मिल गया सबको? अब अगले कॉलम में जो 5:30 से लेकर के और बर्थ के टाइम तक कितने घंटे और मिनट्स पास हो चुके हैं, तो 23:15 पर जन्म हुआ, 5:30 की हमको पोजीशन मिलती है। 23:15 में से 5:30 अगर आप माइनस करेंगे तो 17 आवर्स 45 मिनट्स बच गया। जी। इसका हमको लॉग लेना है ताकि 17 आवर्स 45 मिनट्स में कितना मूवमेंट हुआ ये डायरेक्टली हमको पता लग जाए। तो इसके देखिए, अब डिग्री और आवर्स, तो 17 वाले उसमें चले जाइए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और उसमें आपको आना है 45 पर। तो सेकंड पेज पे देखिए 17 के नीचे 45 के सामने क्या लिखा हुआ है, 1310। जी 1310। हाँ। इसको ही समझ लीजिए कि इसके आगे डेसिमल लगा हुआ है। तो पहला जो था वो 1.3949 था, और 17 आवर्स 45 मिनट का जो लॉग है वो 0.1310 हो गया। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो ये 1.5259 हो गया। ठीक है, ऐड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका एंटी लॉग देखते हैं और हमको ये पता लग जाएगा कि 17 घंटे 45 मिनट कितना चला। एंटी लॉग का मतलब क्या है?
इसके नियरेस्ट फिगर 1.5259 जो आ गई फिगर, इसके नियरेस्ट, मे नॉट बी एग्जैक्ट, उसके जो भी सबसे नियरेस्ट फिगर है उसको पकड़ेंगे हम। पकड़ने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि भाई 58 कलाई चलता है 24 घंटे में, या 60 कलाई के करीब 24 घंटे में चलता है, और यहाँ रफली 18 घंटे का पीरियड हो गया जो स्पेंड हो चुका है 5:30 से लेकर के 3:15 तक, तो 3/4 के करीब होना चाहिए। जितना 24 घंटे में चलता है 18 घंटे में उसका 3/4 चलेगा। राइट। ठीक है, और अब 3/4 का मतलब कितना हो गया, 40-45 कला के आसपास। डिग्री तो आएगा नहीं, तो 0 डिग्री के नीचे देखिए और इस फिगर को ढूंढिए, वर्टिकली ऊपर से नीचे आइए, इसके नियरेस्ट कौन सी फिगर है, तो वहां पर आपको 1.5 वाली जो फिगर मिल रही है, वहां देखेंगे जो नियरेस्ट फिगर है 1.5249, और हाँ जी 43 पे। और साइड में देखेंगे तो 43 कला है। इसका मतलब 17 घंटे 45 मिनट में सन का मूवमेंट हुआ 0 डिग्री 43 कला। ये डायरेक्टली हमको मिल गया, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। सर पर मुझे एक बात बताइए, जब हमने पूरे दिन का निकाल लिया था तो हम यूनिटरी मेथड लगा के वैसे भी निकाल सकते थे ना, 58 का 43 तो आएगा। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, वैसे ही आएगा, यही आएगा। यहाँ पर यह है कि किसी उसकी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, वहां पर आप घंटे मिनट को पहले घंटे में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, वो भी आपको कई स्टेप करने पड़ेंगे। अगर नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 16 और 15 को माइनस किया तो अगर 58 डिग्री निकला या 58 कला निकला, तो उसको मैं अगर मैं 17 घंटे से करूंगा तो वो भी इतना ही आएगा ना, मतलब तीसरी कैलकुलेशन कुछ चाहिए ही नहीं। 17 घंटे 45 मिनट। हाँ वट एवर, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई अगर मैं यूनिटरी मेथड लगा दूंगा, हाँ 75 उसके हिसाब से आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, यूनिटरी मेथड लगा के भी यही आएगा। हाँ हाँ जी। हेलो हाँ जी राम राम, कैसे हैं क्या चल रहा है? घर पर हैं, हॉस्पिटल में? हाँ वैसे ही रहना चाहिए, और क्या। नॉर्मल लगता है, हाँ नॉर्मल लगता है, लेकिन हॉस्पिटल टेस्ट हुए हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन को क्या आ रही है, कहते विल हैव टू फर्दर कैरी आउट टेस्ट। कर लो भाई, क्या दिक्कत है? चलो टेस्ट तो करा लीजिए, कोई कॉम्प्लिकेशन वैसा नहीं आना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन वैसे नहीं आना चाहिए कि भाई प्रिकॉशन आपने नहीं लिया, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कोई से नहीं आनी चाहिए, पर बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ है तो सामने आ जाएगा। तो कब आएगी आपकी रिपोर्ट? देखो ये भी मेरे को दोबारा जाना है हॉस्पिटल। अच्छा अभी आप घर पर हैं, दोबारा जाना है? हाँ कल आ गया घर, तो दोबारा जाना है, मंगलवार को जाऊँ, सोमवार को जाऊँ, बुधवार को जाऊंगा। ठीक है मेरा बड़ा को एक टेस्ट और करना है, वो सीटी एनजीओ करते हैं। ठीक है। क्या आ रही है कि मेरा जो बाईपास हुआ था 97 में जी, उसमें एक नर्व, 3 नर्व का हुआ था, उसमें एक नर्व ब्लॉकेज आ गई पूरी 100%। अच्छा वो ब्लॉकेज को वो कुछ नहीं कर सकते। We don't know what to do about that part. तो इसे एक टेस्ट और कर देगा, छोटा मोटा हो तो we'll try for stunt. Otherwise we'll give you medicines, nothing else. ठीक है Nothing else can be done. तो ठीक है, चलो जो है सो है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ कोई बात नहीं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, जो करना है करना होगा तो करेंगे, नहीं तो दवाई देंगे, बस खत्म बात। ठीक है आप चेक करा लेना। बड़ा सीधा चला था, ये तो भाई साहब we have lived, we are living, there is no problem, so we'll see. ठीक है चलो जी, ऑल द बेस्ट। ठीक, आप कराएं तो फिर आपसे टच में। थैंक यू मुकद्दर सर। ओके जी, थैंक यू। ओके, आप बताइए ठीक है सर? हाँ सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। घर में है ना? मेरी क्लास चल रही है एक्चुअली, हाँ घर में ही हूँ मैं, तो क्लासेस रिज्यूम कर दी हैं। हाँ जी, क्लासेस रिज्यूम कर दी हैं। अच्छा हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ क्लासेस मैंने रिज्यूम कर दी हैं अपनी। अच्छा सॉरी हाँ, ठीक है क्लासेस में घर से ही ले रहा हूँ। ओके अच्छा ओके ठीक है ओके सॉरी, ये आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, 10 मिनट का टाइम ये दे रहे हैं।
तो अब इसमें जो आपने पूछा था वो आप सही करें, ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है और ये भी एक तरीका है। जी तो इस ठीक है सर। तरीके से आपने देखा कि नियरेस्ट जो एंटी लॉग का मतलब जो आपके लॉग का एडिशन जो आया था उसके नियरेस्ट फिगर देख लिए, उसमें डिग्री आपको पता लग गई और उसकी कला मिनट्स कितने हैं वो आपको पता लग गई। तो सन का मूवमेंट 17 आवर्स 45 मिनट्स में 0 डिग्री 43 कला हुआ। 5:30 की जो पोजीशन है 1 राशि 1 डिग्री क्या था और 1 राशि 0 डिग्री और 47 कला, उसमें इसको आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करके आपके पास आ गया 1 राशि 1 डिग्री 30 कला। दिस इज कॉल्ड ग्रे स्पष्ट या एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड एट 23:15 आवर्स ऑन 15/5/2020। ठीक है। सिमिलरली दूसरे उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एवरेज मोशन कितना होता है, कोई सिली मिस्टेक ना करें। जैसे मून जो है 13 डिग्री के आसपास चलता है तो 18 घंटे में कितना चलेगा ये आपको आइडिया हो गया। मार्स जो है 40-45 कला चलता है तो 18 घंटे में कितना चलेगा। अब देखिए जैसे जुपिटर के केस में आपको बता रहा हूँ, जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट होने के पोजीशन में था। रेट्रोगेट हमने ब्रैकेट में आर भी लिखा हुआ है इसीलिए। अब आप इसका 16 तारीख की पोजीशन देखेंगे तो 9306 पंचांग में देख लीजिए, सेम डेट में 16 तारीख की पोजीशन गुरु के केस में, वहां कितना लिखा हुआ है? तो 57 क्योंकि 30 से ज्यादा है तो 05 की जगह उसको 06 मान लीजिए। कला में विकला को राउंड ऑफ कर दिया। और 15 तारीख की पोजीशन भी वही है 9306। इसका मतलब 24 घंटे में वर्चुअली जब प्लेनेट को रेट्रोग्रेड होता है तो उस केस में 2-3 दिन जो है वो चल नहीं पाता, आगे तो चलेगा ही नहीं, पीछे भी नहीं चल पाता, एक स्टेशनरी सी उसकी पोजीशन आ जाती है। ऐसे ही जब वो वापस आएगा तब भी ये पोजीशन आती है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों दिन में 16/5 और 15/5 में एक ही जैसी पोजीशन आई तो 0 मूवमेंट हुआ है। 18 घंटे में कुछ भी हो कोई मूवमेंट है ही नहीं उसका, तो एज इट इज उसका लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। अब यहाँ ऐसी सिमिलर वे में सैटर्न का भी यही हाल है, वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा था मई के अंदर, तो उसका अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूड 15/5 का और 16/5 दोनों में कोई चेंज नहीं है। आप यहाँ पढ़ लीजिएगा उसका 15/5 में 9/7/47/56 तो 9/7/48 ले लेंगे। 15/5 में भी वही है 9/7/48, तो यहाँ पर भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो 18 घंटे में कोई नहीं होगा। सेम लॉन्गिट्यूड इज गोइंग टू प्रिवेल फॉर 24 आवर्स। राहु के केस में देखिए ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो ये आगे नहीं बढ़ता, ये पीछे जाता है राशि के अंदर। यहाँ पर 15/5 की जो पोजीशन है वो है राशि 2 5 डिग्री 34 कला -02 है। ठीक है जी। 2 5 32 ये आपकी पोजीशन है 16/5 की और 15/5 की पोजीशन है 2 5 34। तो आगे बढ़ने की वजह है ये पीछे चल रहा है, तो दो कला ये आगे नहीं जा रहा है 24 घंटे में, पीछे की तरफ जा रहा है, 34 से 32 की तरफ रिड्यूस हो रहा है, इसलिए अगले कॉलम में इसको माइनस लिख दिया ब्रैकेट में। आपको ध्यान रहे कि बढ़ नहीं रहा पीछे घट रहा है। बाकी निकालने का वही तरीका है, लॉग आपने ले लिया 2.9883 इसका टोटल आ गया। और इसका आप देखेंगे कि ये इसका जब आप ढूंढेंगे इसी के अंदर एंटी लॉग देखेंगे तो एक कला के आसपास आएगा, क्योंकि वहां बहुत 3.15 और 2.85 एक कला जो है 3.15 के नजदीक इसको ले सकते हैं। वैसे भी कॉमन सेंस से देखें तो दो कला 24 घंटे में चला, 18 घंटे में कितने चलेगा? तो एक से ज्यादा चलना चाहिए, अब दो भी नहीं चल रहा, दो से कम है 1.5। हाँ 1.5, तो 1.5 का या तो आप विकला का प्रोविजन करें तो वो 1.5 वाला भी पार्ट हो जाएगा, और नहीं तो अगर खाली हम कला की बात कर रहे हैं तो इसको एक कला एज्यूम आप कर सकते हैं। ये एक कला घटेगा, टू राशि 5 डिग्री 34 में से एक कला माइनस करेंगे तो ये 15 तारीख को 23:15 आवर्स की पोजीशन आएगी। जब केतु का निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 राशि ऐड कर दीजिए,
02 जो राशि है उसमें 6 राशि ऐड करेंगे 09 हो जाएगा बस, बाकी डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक ये निकाल सकते हैं, वैसे तो कोई मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आजकल एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं फिजिकली, पर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई मुश्किल सिस्टम नहीं है। एनी क्वेश्चंस? आई कैन प्रोसीड फर्दर। सर अगर पॉसिबल हो तो एक एग्जांपल कोई फटाफट करवा दो, कोई और पकड़ के। नहीं तो प्लेनेट तो बहुत सारे हैं ना, आप खुद ही बैठ कर कीजिए ना। इसमें तो मैंने ठीक तो है सर। आपको 2 प्लेनेट के बारे में बताया, प्लेनेट तो और भी हैं, आप अगर अभी करना चाहते हैं अभी कर लीजिए। बताइए कौन सा करेंगे, मून, मार्स, मरकरी? सर मार्स कर लेते हैं। मार्स, ओके। मार्स का निकाल लीजिए और पंचांग खोल लीजिए आप। पंचांग में 16/5 की पोजीशन लीजिए, मंगल के नीचे देखिएगा 16/5 में क्या लिखा हुआ है। सर 10-8 आ जाएगा ना, बिकॉज वो 59-49 है, तो 49 को एक ऐड करूंगा 60 हो जाएगा। बिल्कुल 60 को 10-8-0-0 ऐड हो करूंगा तो जाएगा। हाँ, तो 10-8 कर लेंगे ना इसको फिर। हाँ 10-8-0, हाँ जी 10 राशि होगी, 8 डिग्री होगी और 0 कला होगी। जी बिल्कुल जी ठीक है, जी। हमने भी उसमें यही लिखा होगा, उसको पढ़ लीजिए। और 15 तारीख का लेता हूँ तो 10-7-19। हाँ बिल्कुल, तो 10-7-19 लिया और अब इसको आपने माइनस किया ऊपर वाले में से, 0 में से 19 जाएगा नहीं, 1 डिग्री आपने ड्रॉ कर लिया 8 में से, तो 60 कला आ गई, 60 में से 19 गया 41, और वहां पर 7 रह गया 8 की जगह, 7 में से 7 गया 0, तो 41 कला चला। ठीक है, आप 0 डिग्री 41 कला का आप लॉग लेंगे, तो जो आपने पेज खोल रखा था 196 में, जी 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 जी। वहां पर उसमें देखिए आप 0 डिग्री 41 कला, तो 0 डिग्री है, दूसरे पेज पर आपको 41 कला मिलेगा, 1.5456 लिखा हुआ है। जी ठीक है, और 17 आवर्स 45 मिनट्स में कितना चलेगा, तो वो तो फिक्स्ड ही रह गया, वो हर प्लेनेट के लिए वही है, तो 0.1310, दोनों का ऐड किया हाँ जी 1.6766। अब 18 घंटे में कितना चले, 41 जब 24 घंटे में चलता है तो उसके आसपास की फिगर देख लीजिए, तो डिग्री तो 0 है और 30 के आसपास कहीं मिलेगा, तो वहां आप देखिए 30 के आसपास क्या आ रहा है टोटल मार्स, 1.6766, 1.6812 आ रहा है 30 उसमें, और 31 पे 1.6670, जो ज्यादा क्लोजर है उसको आप ले लीजिए। हाँ जी। ठीक है, तो 30 हमें लगा कि ज्यादा क्लोज है, कोई आगे पीछे भी हो जाए तो इतना बहुत वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री चला और 0 डिग्री 30 कला उसका मूवमेंट हुआ 17 घंटे 45 मिनट में। 5:30 की पोजीशन देखिए, 10-7-19 थी, उसमें 0 डिग्री 30 कला ऐड कर दिया आपने, तो 10-7-49 आ गया। 10 राशि कंप्लीट हो चुकी है, तो ये 11 नंबर राशि एक्वेरियस में चल रहा है, 7 डिग्री 49 कला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर कैंडिडेट?